नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी कोई ठीक है और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और दोस्तों अभी तो तैयारी करने का समय भी है, क्योंकि जिसका हम सभी को बेसब्री से वेट था दोस्तों, कि हम लोगों का जो जैसे कि जो भी डिफेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों का सबसे बड़ा वेटिंग था कि हम लोगों का जो सीपीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जो भी मेरे को फॉलो करते हैं, मैं सीपीओ 2024 का कैंडिडेट था और अभी अभी जस्ट रिसेंटली मेडिकल क्वालिफाइड करके आया हूँ। उसके बाद दोस्तों अब हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज बचता है, फाइनल मेरिट लगना। फाइनल मेरिट के बाद दोस्तों हम लोगों का भी वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को जैसे कि पता है कि सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। बहुत सारी चीजें चेंजेस की गई है, तो इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और जो भी नए हैं कृपया इस चैनल से जुड़ जाए दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें कैसे सीपीओ आपको क्रैक करना है, कैसे आपको सीपीओ एग्जाम निकालना है, कैसे आपको फिजिकल निकालना है, मेडिकल निकालना है, इन सारी चीजों का मैं इस चैनल से आप लोगों को अपडेट देते रहूंगा। क्योंकि मैं खुद इसका कैंडिडेट रहा हूं और इसका जो एक्सपीरियंस है मेरे को भी काफी हद तक है, और री मेडिकल का भी एक्सपीरियंस रहा है। तो फिर मैं सारी चीजों में आप लोगों को गाइड करूंगा। तो दोस्तों जो भी नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी भाई नए नए सीपीओ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जो भी डिफेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग वीडियो पे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, कल सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है दोस्तों। इस बार की अगर बात करें वैकेंसीज की संख्या की दोस्तों, तो लगभग लगभग समझिए कि पिछले बार से 50 to 60% रही है दोस्तों। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी की संख्या है 2861 है दोस्तों, और पिछले बार जो वैकेंसी थी वो तो सबसे पहले 4100-4200 आई थी दोस्तों, लेकिन बढ़ करके 5300 आसपास हो गई है, 52 से 5300। तो आप लोग जान सकते हैं दोस्तों कि इस बार जो वैकेंसी की संख्या है वो 50 to 60% रह गई है। लेकिन इससे घबराए नहीं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे बटालियंस वगैरह बने हैं जम्मू साइड। तो हो सकता है, ये तो टेंटेटिव वैकेंसी है, आप जब तक प्री लिखे तब तक हो सकता है कि आपका जो वैकेंसीज का संख्या है ये भी बढ़ जाए। तो आप लोग वैकेंसीज देख के हताश नहीं होना है दोस्तों, आप लोग अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। और आपको वैकेंसीज कितना भी रहे मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट से मैटर करता है। तो फिर आप उस हिसाब से अपना तैयारी कीजिए दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों इस बार जो नोटिस करने वाली बातें हैं वो 3-4 बातें हैं दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों, जो सबसे ज्यादा डाउट था कि हम लोगों का जो डेट है वो कब से काउंट होगा, तो दोस्तों आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो डेट है उसको एसएससी ने 1 अगस्त ही माना है डेट को दोस्तों। वो लोगों ने 1 जनवरी नहीं माना है, 1 जनवरी 2026 नहीं माना है, वो लोगों ने 1 अगस्त 2025 ही माना है दोस्तों। तो बहुत सारे जिनको एज में दिक्कत था कि कहीं अगर जनवरी से मानेंगे तो वो लोग अगर ओवर एज ना हो जाए, तो उनके लिए एक खुशखबरी है दोस्तों। और अगर जिनका भी ओवर एज हो रहा था तो आपको इस बार डबल से भी ज्यादा मेहनत करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट है। और अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो आपको पूरा जान लगा देना होगा एक सीट के लिए दोस्तों, और कोई भी ऐसा कमी नहीं छोड़ना होगा जिससे कि आपका वर्दी का सपना टूट सकता है दोस्तों। तो इस बार जो भी ओवरेज हो रहे हैं तो कृपया आप लोग पूरा का पूरा एफर्ट लगा दीजिए ताकि इस बार आपको वर्दी मिल सके दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और एक बात नोटिस करने वाली है जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि इस बार जो पेपर का जो पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है दोस्तों, और इसका इंपैक्ट हम लोगों को कटअप में भी देखने को मिलेगा। काफी हद तक कटअप देखिएगा वो फ्लक्चुएट करेगा दोस्तों। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जितने भी एग्जाम होते थे सीपीओ के, उसमें 200 क्वेश्चन आते थे दोस्तों, और आपको 2 घंटे का समय दिया जाता था। अब उसमें आपका कोई भी टाइमिंग वगैरह नहीं था। आप किसी को अगर आपका मान के चलिए रीजनिंग थोड़ा वीक है तो आप इंग्लिश में तुरंत से चले गए, और मैथ में आप बना रहे कर रहे हैं। तो अभी आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन अभी भी इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है दोस्तों, सुधार की जरूरत है। क्योंकि 200 क्वेश्चन 2 घंटे में बना पाना वो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। अगर आप अपने में प्रैक्टिस नहीं करते हैं और कुछ क्वेश्चन जो आपको फंसाने वाला रहता है उसको अगर आप स्किप करके नहीं आगे बढ़ते हैं, तो मैं निश्चित दावा के साथ बोलता हूं दोस्तों कि आप लोगों का क्वेश्चन कुछ ना कुछ छूटता ही छूटता था। लेकिन अब एसएससी ने क्या किया है कि नया एक सेक्शनल टाइमिंग का पैटर्न में इंट्रोड्यूस कर दिया है दोस्तों। इससे कटअप में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जो भी भाई सीपीओ अगर पहले दिए होंगे, इस चीज से आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं कि पहले
क्या होता था कि 2 घंटे का पेपर रहता था, 50 क्वेश्चन मैथ, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन इंग्लिश और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते थे। तो दोस्तों उसमें हम लोग क्या करते थे कि हम लोग ये रीजनिंग में लगभग 25 से 30 मिनट में खत्म करते थे। 20 मिनट आपको मान के चलिए इंग्लिश लगेगा ही दोस्तों प्रॉपर, और 10 मिनट से 12 मिनट आपको जीके जीएस, और लगभग 1 घंटा बचाते थे हम लोग। 1 घंटा कभी कभार 50 से 55 मिनट बचाते थे, तब जाके मैथ हम लोगों का खत्म होता था दोस्तों। लेकिन अब क्या हो गया है, एसएससी ने सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दिया है दोस्तों। इससे क्या हो रहा है, इससे जो आपके पैटर्न में दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल गया है, और इसके कारण कटअप भी आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों 30 मिनट चलिए आप लोग रीजनिंग को मोर और लेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट इंग्लिश के लिए लगभग 5 से 8 मिनट 10 मिनट आपके लिए ज्यादा है दोस्तों, और जीके जीएस के लिए तो काफी ज्यादा है कि 20 मिनट आपको ये करना होगा। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा वो मैथ में दोस्तों, और मैथ क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे हम लोगों को इसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, 25 या 30। तो फिर इसको कैसे करना है, कैसे आप मैथ में ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊंगा दोस्तों आपके समक्ष में। तो चैनल से आप लोग ज्वाइन होकर रह जाइएगा दोस्तों यही था पेपर का सार, इसमें ये चेंजेस किया गया है। उसके बाद वैकेंसीज दोस्तों, वैकेंसीज की अगर तुलना करें, अगर हम लोग 2024 से करें तो 50 to 60% है दोस्तों, लेकिन अगर हम लोग 2023 से तुलना करें तो उससे समझिए कि उससे ज्यादा ही है दोस्तों, क्योंकि जो 2023 में आई थी वैकेंसियां वो सिर्फ और सिर्फ 17 से 1800 थी, और इस बार 2800 थी। तो फिर वैकेंसी समझिए कि हो सकता है कि एकदम इसमें वैकेंसीज आपको प्री के बाद बढ़ते हुए दिखेंगे दोस्तों। अगर हम लोग पीईटी पीएचटी का बात करें दोस्तों, तो पीईटी पीएचटी में दोस्तों आपको वही नॉर्मली, अगर आप ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस है दोस्तों तो आपको हाइट 170 चाहिए रहेगा दोस्तों, और अगर आप एसटी एससी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी मिला गया है, आप देखिएगा दोस्तों। उसके अलावा अगर हम लोग फिजिकल का बात करें तो उसमें दोस्तों 1600 मीटर 6.5 मिनट में खत्म करना पड़ता है दोस्तों, 100 मीटर 16 सेकंड में, 4 फीट का हाई जंप रहता है दोस्तों अप्रोक्स, और 12 फीट का लॉन्ग जंप रहता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको शॉर्टपुट भी फेंकना रहता है। इसमें सबसे बड़ा जो हर्डल आता है बच्चों लोगों को, वो आता है रनिंग में और आता है उन लोगों को हाई जंप में दोस्तों। तो मैं दोनों क्वालिफाइड हूं दोस्तों, तो मैं इस चैनल से आपको उसके लिए भी गाइड करूंगा। लेकिन अभी सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप लोग कैसे इसका जो प्री है इसको अच्छे मार्क्स से कैसे आप पास करते हैं, ताकि आपको मेंस में थोड़ा अगर कम भी स्कोर कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी सबसे बड़ा टारगेट है दोस्तों कि प्री में कैसे नंबर स्कोर करें। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये बहुतों जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अभी आपको अभी ही बता देना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फॉर्म भरा रहा है 16 अक्टूबर तक दोस्तों, अब 16 अक्टूबर तक अगर आपका फॉर्म भरा रहा है तो आप जितना जल्दी हो सके 1 से 2 दिन के अंदर में फॉर्म भर दीजिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जब भी मैं डीवी में गया था, या फिर आप देखिएगा कभी भी जीडी का हो चाहे कहीं का भी डीवी हो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो कि बात सामने आता है जो कि क्रूशियल डेट क्या है, क्रूशियल डेट एसएससी क्या मान रही है, भैया मेरा क्रूशियल डेट के बाद का है, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्रूशियल डेट 1 साल से मेरा फेल हो गया है, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी भाई अप्लाई कर रहे हैं तो कृपया आप अप्लाई करके अभी ओबीसी बना दीजिए दोस्तों। आप कोई भी अपने सामने वाले प्रज्ञा केंद्र ये सब में जाइएगा, वो आपका ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस एसटी एससी सब का सब आपका जल्दी से बन जाएगा दोस्तों, और क्रूशियल डेट के अंदर में रहेगा। तो आपको टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं होगा कि जब डीवी होगा तो आप निश्चिंत रहिएगा दोस्तों। और वो अगर आप थोड़ा सा भागदौड़ कीजिएगा तो 5 से 8 दिन के अंदर में ये बन जाएगा दोस्तों। तो ये कृपया आप लोग बनवा के रखिए, ताकि जो डीवी के समय आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर हम इसका एग्जाम का बात करें दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ सोचिए कि इसका जो एग्जाम का जो समय है ये सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर टेंटेटिव लिखा गया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि नवंबर के एंड से स्टार्ट होगा और नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाएगा दोस्तों, कभी भी हो सकता है। मेनली सीपीओ में ज्यादा एस्पिरेंट नहीं रहते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि 3 से 4 दिन से मैक्स टू मैक्स 5 दिन में वो आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग समझ के चलिए कि 2 से 2.5 महीना का समय है। इसमें आपका सोचिए बहुत सारा फेस्टिवल्स भी आना है, तो फेस्टिवल्स को देखते हुए अपने पढ़ाई में लगे रहिए, ताकि आपका जो वर्दी का सपना है वो पूरा हो सके दोस्तों। तो दोस्तों यही रहा पूरा सीपीओ का सार। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में जवाब दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डोमिनिक आव्या है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूं दोस्तों।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ये वीडियो को अपने दोस्तों तक भी फैला दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।